के तेजस्वी यादव जी पद के लिए कितना नीचे गिरे, कितना समझौता किए, जो क्या क्या नहीं प्रश्न उठाए थे सदन में वो भूल गए हैं। अरे आज ये नेचुरल अलायंस है, जनता का जनादेश है, भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन, ये जनता के जनादेश के अनुसार है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक नेता जो है सक्रिय हो चुके हैं। इसी क्रम में दल बदलने की भी प्रक्रिया बिहार में शुरू है। कई राजद के नेताओं ने आज पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो है लालू परिवार पर खूब तंज कसा है। विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर जो है आरोप लगाते हुए कहा कि देश को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया, खासतौर से बिहार में जिस तरह से उन्होंने जंगल राज की स्थापना की, आने वाले वक्त में इन तमाम नेताओं को जो है जनता सबक सिखाएगी। आगे हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। उन्होंने जो बिहार की जनता का उत्साह देख रहे हैं और हर बिहारी जो ऐसे बिहारी के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी लोग बिहार को ठगा है। बिहार को विकसित बिहार बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समृद्ध बिहार के बिना भारत विकसित भारत नहीं बनेगा। हर बिहारी प्रधानमंत्री के साथ है, 40 के 40 प्रधानमंत्री के झोली में जाएगा। तेजस्वी यादव, नीतीश जी ने जिस तरीके से पैर छुआ उसको लेकर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं तो तस्वीर बहुत दुख हो रहा है देख के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ है वो। देखिए, तेजस्वी यादव जी पद के लिए कितना नीचे गिरे, कितना समझौता किए, जो क्या क्या नहीं प्रश्न उठाए थे सदन में वो भूल गए हैं। अरे आज ये नेचुरल अलायंस है, जनता का जनादेश है, भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन, ये जनता के जनादेश के अनुसार है। ये आशा में बैठे हैं कि कब फिर टपकेगा अंगूर और कब मेरे मुंह में आएगा। भाजपा के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता जनता के भावनाओं के अनुकूल काम करेगा, उनका सपना साकार नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा है जंगल राज को लेकर कि बिहार में किस तरीके से हालात थे 2005 के पहले। उन्होंने सच को कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोग समाजवादी का नारा दे करके हमने सुधरने का मौका दिया था, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, और ये समाजवादी के नाम पर चार्टर्ड विमान पर केक काटता है, जनता की गाढ़ी कमाई लूटता है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया है। बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर आज हमें भी जिम्मेवारी मिली है, तो पूरा दबिश हम लोग भी बढ़ाएंगे। थैंक यू। मुकेश सहनी पहले ही मैदान छोड़कर के हट गए, कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी जिस दमखम के साथ शामिल हुए महागठबंधन में, पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का चुनाव लोकसभा नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी जी को पता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तीनों जगह हार जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को वही सब सीट दिया गया है जो पूरी तरह से हार के लिए फिट है। और मैं बता दूं, अब जात की राजनीति नहीं होगी बिहार में, जमात की राजनीति होगी। जात के नाम पर राजनीति करने वाले अपने और अपने परिवार को धनाढ़ बना दिए, अपने परिवार के हित की चिंता किए, वो अपने जात की भी चिंता नहीं किए हैं। अरे सब जमात की 140 करोड़ जनता की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और सब लोग उनके साथ संकल्प ले चुका है चलने का। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी के साथ निस्वार्थ समर्पण के भाव से काम करता है, वो बूथ से उठ करके राष्ट्रपति के महल तक भी जाता है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी बैठता है, मुख्यमंत्री और मंत्री एमएलए एमपी बनता है। ये भाजपा के अंदर ही संभव है, दूसरे दल के अंदर ये चरित्र ही नहीं है। दूसरे दल के अंदर अवसरवादियों की एक बड़ी जमात है, दूसरे दल के अंदर राजनीति से रोटी निकालने वाले लोगों की भीड़ है, दूसरे दल के अंदर वंशवादी और परिवारवादी मानसिकता के लोग हैं जो राजनीति को अपवित्र और भ्रष्ट बना दिए। आज राजनीति से हमारा जो आने वाला पीढ़ी नफरत कर रहा है, उसके मन के अंदर ये विश्वास जगाना है कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है।
अच्छे लोगों को परेशानी बहुत किया जाता है, हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंत में सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। अच्छे लोग सफल होते हैं और भाजपा हर एग्जामिनेशन में पास करता है, हर अग्नि परीक्षा में भाजपा पास करती है। बिहार की जनता आज़ादी के बाद लंबे समय तक इन वंशवादी भ्रष्टाचारी जाति मानसिकता के लोगों के बीच परीक्षा देते रही है। हम शून्य से कदम बढ़ाते हुए शिखर की ओर बढ़ चुके हैं, हमें रोक नहीं सकता। ये ताकत अब किसी में नहीं है। जो छोटे हृदय के लोग हैं वो अब उठ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का परिवार विशाल हो चुका है और विशाल परिवार में आज हर बिहारी चाहता है कि हमें सम्मान मिले, हमारा स्वाभिमान की रक्षा हो, हम शांति के साथ विकास करें, हमारा भाईचारा और सामाजिक समरसता आगे बढ़े। इसके लिए हर बिहारी को विकारों से मुक्त होना होगा, बंधनों को तोड़ देना होगा और मिल करके हर बिहारी सब पर भारी इस मानसिकता से कदम बढ़ाकर 40 के 40 सीट विजय दिलाना है, ताकि उस 40 पर जब एक जीरो और बैठ जाए तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति जो समर्पित भाव है और जो उन्होंने कहा है वो किया है। और उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म की कहानी बाकी है। विकसित भारत और विकसित बिहार बनाना है और ये बिहार और ये भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा दिया है, इसको रोक नहीं पाएगा। हर बिहारी मिल करके 40 पार कराना, यही आग्रह है। और आप सभी लोग आए हैं, भाजपा की शक्ति और ताकत बढ़ेगी। पूरे संकल्प के साथ भाजपा के प्रति भाजपा में पूरी निष्ठा से लगे रहना है। और एक चीज़ और बता दें, जो भाजपा में आ जाता है वह गलती से भागता भी है तो उसको चैन नहीं मिलता है, फिर लौट के भाजपा में ही आता है। इसलिए जो लोग बेचैन आत्मा, आज देखिए हमारे बीच में पूर्व विधायक आए हुए हैं, ये भागे नहीं थे रामानंद राम जी, ये चुनाव लड़ गए थे, लेकिन इनकी निष्ठा भाजपा में ही बनी हुई थी, हम लोग के साथ विधायक थे। इसलिए भाजपा वो गंगा का दरिया है, वो गंगा की नदी पावन नदी है, जिसमें जो डुबकी लगा लिया उसको आत्मा बाहर में कभी शांति नहीं मिलेगा। इसी नदी में, इसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएगा तो वो शांत होगा। इसलिए पूरे मन मिजाज के साथ भाजपा में काम करिए और भाजपा काम करने वाले को हमेशा इनाम देती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। कर्म पर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।